नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने मुझे इंस्टाग्राम पर एक वीडियो क्लिप भेजकर यह जानना चाहा है कि अगर मेरा रिजर्वेशन स्लीपर में हो और कोई एसी क्लास का पैसेंजर मेरे साथ अपनी सहमति से सीट को एक्सचेंज करना चाहे तो हम स्लीपर से एसी कोच में जा सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद हम आगे के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्सचेंज होता है, बताइए। ठीक है। देखो भैया, मैं चाहता हूँ ये मैसेज, देखो सही बात कह रहे हो ना आप गलत तो कह नहीं रहे अपनी जगह। आपका यही कहना है ना कि स्लीपर जिसकी आपका स्लीपर में रिजर्वेशन है। हाँ। और आप एसी में नहीं जाएंगे, एसी में नहीं जाएंगे, नहीं रहेंगे आप। अच्छा, स्लीपर का टिकट लेके एसी के पैसेंजर से आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। और बन गया वीडियो ना। हाँ, बन गया। स्लीपर का टिकट लेके आप एसी में एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बन गया ना। चलो ठीक। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो क्लिप को देख लिया है तो यहाँ पर टीटी जो भी बोल रहे हैं वह बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप अपने स्लीपर क्लास को एसी कोच के पैसेंजर के साथ बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, भले एसी वाला पैसेंजर इसके लिए राजी हो। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसा क्यों है? क्योंकि रेलवे के द्वारा इसको लेकर एक नियम बनाया गया है, जिसके तहत यह बताया गया है कि कोई भी पैसेंजर अपने से हायर बर्थ में ना तो टिकट को ट्रांसफर कर सकता है, ना ही एक्सचेंज कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस नियम को क्यों बनाया गया है, इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि कोई एक सीनियर सिटीजन पैसेंजर हावड़ा से जबलपुर का थर्ड एसी में टिकट बुक करता है। तो चूंकि हावड़ा से जबलपुर का थर्ड एसी का किराया लगभग 1400 रुपये है, तो यहाँ पर 40% के डिस्काउंट के साथ वह 840 रुपये रेलवे को पे करेगा। और एक कोई नॉर्मल पैसेंजर जो कि स्लीपर क्लास में हावड़ा से जबलपुर का टिकट बुक करता है, जिसके लिए उसे 500 रुपये देने पड़ते हैं। तो इस तरीके से दोनों पैसेंजर को मिलाकर भारतीय रेलवे को 1340 रुपये प्राप्त हुए। अब सपोज मान लीजिए कि जो थर्ड एसी में सीनियर सिटीजन पैसेंजर है वह स्लीपर क्लास में आना चाहता है और स्लीपर क्लास वाला जो पैसेंजर है वह थर्ड एसी में जाना चाहता है। तो यहाँ पर अगर स्लीपर क्लास वाला नॉर्मल पैसेंजर थर्ड एसी में जाता तो रेलवे को यहाँ पर 1400 रुपये, और जो थर्ड एसी में सीनियर सिटीजन था उसे 40% काट के रेलवे को 300 रुपये मिलते। तो दोनों किराए को मिलाकर रेलवे को 1700 रुपये प्राप्त होते, लेकिन एक्चुअली में रेलवे को मिला 1340 रुपये। इस तरीके से यहाँ पर रेलवे को 360 रुपये का नुकसान हुआ सीट को एक्सचेंज करने से। क्योंकि अगर ऐसा होने लगे तो बहुत सारे लोग सीनियर सिटीजन के नाम पर थर्ड एसी में टिकट बुक कराते और स्लीपर क्लास से उसमें चले जाते, जैसे यहाँ पर रेलवे को काफ़ी राजस्व का नुकसान होता। इसीलिए भारतीय रेलवे यहाँ पर यह नियम बना दी है कि आप अपने लोअर क्लास के जो भी पैसेंजर होंगे या फिर बर्थ होगा उसको हायर क्लास में ना तो एक्सचेंज कर सकते हैं, ना ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा यहाँ पर नियम यह होगा कि सपोज मान लीजिए कि कोई पैसेंजर जो भी स्लीपर क्लास में है वह एसी में जाता है, तो चूंकि उसे एसी की सारी सुविधाएं मिलेगी, लेकिन उसने किराया बहुत कम दिया है जो कि स्लीपर क्लास का था। तो स्लीपर क्लास के किराए में आप एसी की सुविधाएं नहीं ले सकते। आपको यहाँ पर बेटिकट माना जाएगा और आपको पेनाल्टी देनी होगी। भले यहाँ पर एसी कोच का पैसेंजर इसके लिए राजी हो, लेकिन यह रेलवे की संपत्ति है और कोई अपने मन के मुताबिक ना तो टिकट को बेच सकता है, ना ही एक्सचेंज कर सकता है। सो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर टीटी ने जो कहा वह बिल्कुल सही। आप अपने हिसाब से यहाँ पर स्लीपर क्लास के टिकट को एसी कोच में बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ना ही एक्सचेंज कर सकते हैं, भले पैसेंजर इसके लिए राजी हो। सो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।